देखो भाई, अपने जीजू को इस लड़की आप समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं बहुत मजा आएगा। सुमन, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। नहीं दीदी, आप जैसा समझ रहे हो बिल्कुल वैसा ही है। शीतल, ये तुम क्या बोल रही हो? सुमन, ये जो भी बोल रही है जीजू झूठ बोल रही है। सच का। आपको पता है जीजू मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे, पर जब मैंने इनको मना करा तो ये मुझे बोल रहे थे कि क्या ही हो जाएगा और तुम्हारी दीदी को पता कैसे चलेगा। मैंने बोला कि मैं बता दूंगी, तो इन्होंने बोला तुम्हारी दीदी तुम्हारी बात पे भरोसा नहीं करेगी, मेरी बात पे भरोसा करेगी। मैं सच कह रही हूँ दीदी। सुमन, ये सच में झूठ बोल रही है। थोड़ा समझ लो। झूठ शीतल बोल रही है फिर तुम बोल रहे हो? क्या ही चल रहा है? मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे तुम शीतल को जबरदस्ती गले लगा रहे थे। हाँ दीदी, जीजू ना मेरे जबरदस्ती गले लग रहे थे और जब मैंने इनको हटाने की कोशिश करी तो ये हट ही नहीं रहे थे। शीतल, क्या बोले जा रही हो? मैंने कब तुम्हें गले लगाया? बल्कि तुम मेरे जबरदस्ती गले लग रही थी। मैं तो तुम्हें हटा ही रहा था। रुस्तम, बहन है वो मेरी, और वो कभी ऐसी घटिया हरकत कर ही नहीं सकती है। लेकिन तुम ऐसे घटिया निकलोगे कभी सोचा नहीं था। बहन के बारे में। मतलब सुमन, तुम्हें मेरी बातों पे भरोसा ही नहीं है। दीदी आपको पता है जीजू ना बहुत पहले से मेरे पीछे पड़े हुए थे, लेकिन मैंने आपको कभी नहीं बताया, इसलिए क्योंकि मुझे इस बात का डर था कि आप दोनों का रिश्ता खराब ना हो जाए। लेकिन आज तो जीजू ने हद ही कर दी, मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। जीजू इतने घटिया निकलेंगे मैंने कभी नहीं सोचा था दीदी। मेरे को और दक्षिण देता है जिंदगी में बहुत चढ़ा के दिक्कत और घटिया ये नहीं, घटिया तू है। आज तक देखो मैं तो बस ये देख रही थी तू और कितना नीचे गिर सकती है। दीदी अभी क्या बोल रहे हो? आपको अपनी बहन की बातों पे भरोसा नहीं है? क्या भरोसा यार, जिंदगी तू कभी भरोसे के लायक थी ही नहीं भाई। बहुत मजा आएगा इस वीडियो में, लास्ट तक बने रहो। आज से अभी से तेरा बुरा समय बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। बस तू दिल से हर हर महादेव लिखकर फॉलो शेयर। ऐसा प्यार रखना चाहिए जो कितना भी गलती क्यों ना करे, लेकिन उससे मुझे भरोसा या ट्रस्ट जिंदगी तक रहे और रहेगा। सुमन, टावल देना। थैंक्स यू भाई, सब लोग सुमन! करने के लिए मेरे चैनल जीजू को टावल चाहिए क्या आपको? इसी तरह मदद करते रहे। सुमन का है? सुमन दीदी हो या मैं, बात तो एक ही है ना जीजू। पूरा कर पाऊंगा भाई। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। नॉटी। फैमिली की तरफ से मैं 1 महीने से तुझे नोटिस कर रही थी, धन्यवाद। लेकिन मुझे तो लग रहा था कि तू अपने जीजू के साथ मजाक कर रही होगी। लेकिन आज मुझे पता चला कि तू कोई मजाक नहीं कर रही थी, तेरी नीयत ही गंदी थी। कैसी बहन है तू? तुझे अपनी बहन का इतना सा भी ख्याल नहीं आया कि तू अपनी ही बहन का घर उजाड़ रही है? तुम तोड़ रही हो। अरे तुझे हमने यहाँ क्यों बुलाया? ताकि तू पढ़ लिख सके। माँ बाप को पता लेकिन चलेगा। तू यहाँ आके ऐसा करेगी ये मैंने कभी सोचा नहीं था। लेकिन अब तू यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकेगी। और तेरी जो ये हरकतें हैं ना, वो मम्मी पापा को जाकर बताऊंगी। नहीं दीदी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। पता नहीं मैंने ये सब क्यों करा। मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगी। क्यों यहाँ पे बुलाया? मम्मी पापा को मत बताना, वरना मैं उनकी नजरों में गिर जाऊंगी। दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे तो ये सब करने से पहले नहीं सोचा कि अगर ये बातें हमारे मम्मी पापा को पता चलेगी तो उन्हें कितना दुख होगा? अरे वो सोचेंगे क्या तेरे बारे में कि बहन होकर पूरी बहन का घर उजाड़ रही है। दीदी मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन प्लीज मेरी आखिरी गलती समझ के मुझे माफ कर दो। नहीं, तूने जो ये हरकत की है ना, वो माफी के लायक नहीं है। तो तेरे लिए यही बेहतर होगा कि तू अभी के अभी मेरे घर से निकल जा। बात है कि लेकिन दीदी बोला ना निकल जा यहाँ से। नहीं कमाएगा तो कोई इज्जत नहीं देगा, नहीं घर बाहर कोई नहीं, रिश्तेदार। पैसे कमाने बहुत जरूरी है। मैं तो डर ही गया था कि आज हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। जिंदगी में पैसा है तो पीछे पीछे आपका पूरा दुनिया घूमेगा। इतना भरोसा है। पैसा नहीं अगर मुझे अपनी बहन की सच्चाई के बारे में पता भी नहीं होता ना, तो भी मैं कभी उसके बातों पे यकीन नहीं करती। क्योंकि इन 2 सालों में मुझे इतना तो पता चल गया कि जो इंसान मुझसे इतना प्यार करता है, थप्पड़ खा के घर से निकाल दिया, तुमको कोई फायदा नहीं हुआ। आई बान घर बोल पढ़ेंगे लिखेंगे मौज करेंगे ऐसे करेंगे, लेकिन पता नहीं बोल जीजू को फंसाना चाहती है। मतलब जब